वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा यूनिट 9 हाइड्रोजन 11th क्लास, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर आंसर। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाई करनी है बेटा। हाइड्रोजन बेटा 1s1, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये 1s2 बन जाएगा। हीलियम ग्रुप 18 एलिमेंट्स का पार्ट होगा बेटा, ग्रुप 17 का बेटा। और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटा तो ये ग्रुप 1 एलिमेंट का पार्ट होगा बेटा। इसलिए बेटा हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स्ड नहीं है, ये लिमिटेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेटा। राइट द नेम ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप के नेम लिखने हैं बेटा। दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम, एंड दिस इज ट्रीटियम बेटा। एच लिख देते हैं, डी से भी लिखते हैं बेटे, दोनों सही हैं। इसको टी से भी लिख देते हैं, ट्रीटियम। उसके बाद है बेटे व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ दीज आइसोटोप। 1:2:3 बेटा, तो मास रेशियो ये होगा बेटा। हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन बी इंक्रीज। कोल गैसिफिकेशन से जो डाईहाइड्रोजन हमें मिलता है उसको, इसकी प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन ये है बेटा, ये कोल है और ये गैस है बेटा स्टीम, CO+H2। वाटर गैस है बेटा, ये वाटर गैस, इसी का नाम सिंथेसिस गैस है, इसी का नाम सिन गैस है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा, हम CO ले लें वाटर गैस से, इसको स्टीम से रिएक्शन करें बेटा, तो ऐसे हम बढ़ा सकते हैं बेटा। इसका नाम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है बेटा। ये जो रिएक्शन है इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं बेटा। और इस रिएक्शन का नाम है कोल गैसिफिकेशन बेटा, गैसिफिकेशन। दिस इज कोल गैसिफिकेशन एंड दिस इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। CO+H2 कैटलिस्ट है बेटा। CO को H2 से रिएक्शन करेंगे बेटा, और कैटलिस्ट दे रखा है, वो कैटलिस्ट कोबाल्ट है बेटा, कोबाल्ट कैटलिस्ट। ये 2 मोल लेने हैं बेटा और मिथेनॉल बन जाएगा बेटा, मिथाइल अल्कोहल बेटा। जिंक प्लस NaOH बेटा, जिंक को NaOH से रिएक्शन करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया रिएक्शन है ये। 2 मोल ले लेंगे बेटा तो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेबोरेटरी मेथड है बेटा, ये लैब में ऐसे बनाते हैं। ये सोडियम जिंकेट है बेटा, जिंकेट। इसी तरह से और देखो बेटा, CaO+ वाटर, CaO+ वाटर बेटा, तो ये बेटा CaO2। इसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution of CaO salt twice
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इज कोल्ड लाइम वाटर बेटा, उसको तो बोलते हैं लाइम वाटर बेटा। और बेटा सस्पेंशन ऑफ CaO ट्वाइस लिखो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखो या सेलेक्ट लाइम इन वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम, वो मिल्क ऑफ लाइम कहलाता है बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट ऐश है बेटा, ये वाइट ऐश बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं बेटा। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर या MgO ट्वाइस बेटा, फार्मूला लिख दो या नाम, इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे और हमसे 11th क्लास में पूछे जाएंगे बेटा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, SIA बेटा, मैग्नीशिया, कोई बात नहीं बेटा, मैग्नीशिया बेटा। ठीक है बेटा। तो लाइम हो गया, क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी तरह से बेटा एक सोडा लाइम होता है बेटा, सोडा लाइम बेटा। सोडा लाइम क्या होता है बेटा, NaOH प्लस CaO। अच्छी बात है, ध्यान रहे तो 3:1 ये सोडा लाइम है। NaNH2 या सोडियम प्लस अमोनिया ऐसे लिख देते हैं बेटा, या सोडियम ओब्लिक NH3 इज कॉल्ड सोडामाइड। तो ये बेटा सोडामाइड कहलाते हैं। ठीक है बेटा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बेटा CaCO3 ये कैल्साइट है, चोक भी केमिकली यही है, मार्बल स्टोन भी केमिकली यही है, कैल्शियम कार्बोनेट भी यही है। MgCO3 मैग्नीसाइट बेटा, ये मैग्नीसाइट है, वो कैल्साइट था, और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट डोलामाइट होता है बेटा। ओके बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बेटा। एल्युमिनियम क्लोराइड को हम वाटर से रिएक्शन करेंगे बेटा, तो एक तो बेटे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और एक HCl बनेंगे बेटा। तो देखते हैं बेटा, HCl तो 3 ले लो बेटे, 3 तो HCl बेटा, हाइड्रोजन भी 3 हो गए, एल्युमिनियम ऑक्सीजन 3, बैलेंस होगी बेटा। ठीक है। डिस्कस द कंसिक्वेंसेज ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डाई हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से हाइड्रोजन बहुत ही कम रिएक्टिव है बेटा। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड क्या होते हैं, जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड क्या होते हैं, जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड उनसे होते हैं जो ग्रुप 15, 16, 17 एलिमेंट बनाते हैं।
नॉन स्टोसोमेटिक हाइड्राइड किन को बोलते हैं? जो डी-एन-एफ ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं, इनको मेटलिक हाइड्राइड भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं बेटा। अमंग NH3, अमोनिया, H2O वाटर एंड HF कौन सा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? HF बनाता है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, स्मॉलेस्ट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है बेटा। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ H2 एंड H2O2। तो H2O की स्ट्रक्चर बेंट शेप होती है, बेंट वी शेप होती है, और इसकी नॉन प्लेनर होती है बेटा, नॉन प्लेनर बेंट शेप, नॉन प्लेनर शेप। Consider the reaction of water with fluorine in terms of oxidation and reduction. Which species are oxidized और कौन सी रिड्यूस हुई बेटा? तो फ्लोरीन को वाटर से रिएक्शन करते हैं 4HF और बेटा एक ऑक्सीजन। फ्लोरीन 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -1 है बेटा, तो यहाँ से यहाँ हो गया रिडक्शन बेटा। रिडक्शन का मतलब है ये हो गया, रिड्यूस कर रहे हैं ना बेटा, हाँ कौन सा रिड्यूस हुआ? अच्छा, तो रिडक्शन का मतलब ये रिड्यूस हो गया भाई, यानी ऑक्सीडाइजिंग हो गया। और यहाँ -2 से बेटे 0, ये ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीडाइज हुआ, यानी रिड्यूसिंग हुआ। ध्यान दो बेटा, यानी रिड्यूसिंग हुआ, रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ, रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइजिंग, तो ये ऑक्सीडाइजिंग हुआ भाई, बिल्कुल बेटा। What causes the temporary and permanent hardness of water? Temporary hardness of water is due to presence of soluble bicarbonates of calcium and magnesium, या हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोलूबल क्लोराइड्स, सल्फेट्स ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय सिंथेटिक आयन एक्सचेंज मेथड बेटा, जो लाइट मेथड बताया था बेटा। राइट केमिकल रिएक्शन टू जस्टिफाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है बेटे। तो 2H2O2 को हम तोड़ेंगे बेटे, तो 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन दोनों काम